जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक का जो नेक्स्ट टाइप होगा। हम लोग टाइप हम लोग करने वाले हैं आज टाइप 8 से, ठीक है। तो फाइनली जो है यूपी पुलिस का पेपर जो कैंसिल हो ही गया, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा क्योंकि भाई इलेक्शन है तो उसको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन खाली कैंसिल करने से जो काम नहीं चलेगा। और टाइम जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 महीना के अंदर, तब तो इलेक्शन पार हो जाएगा यार। और जिसका अगर इलेक्शन इन लोग का होता है तो 10 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्शन लेना रहेगा तो करवा लेगा लोग 10 दिन के अंदर, लेकिन जब एग्ज़ाम लेना है तो इसको 6 महीने का टाइम ले लिया गया है। तो बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं है हम लोग। एक तो पेपर आउट हो गया, ऊपर से कम इसको 1 महीना के अंदर में टाइम दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई भी बात नहीं है, योगी सरकार आखिरकार मान गई और पेपर जो हम लोग का फिर से री एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जो पेपर जो होगा तो उसमें इस बात का क्या गारंटी है कि पेपर फिर से लीक नहीं होगा। हम लोग को एक आश्वासन, एक पूरा मतलब टाइट व्यवस्था होना चाहिए कि पेपर जो भी हो, यूपी में तो यार सब पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है। बिहार से लोगों को सीखना चाहिए। बिहार में टीचर का इतना अच्छा एग्ज़ाम हो गया, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और आराम से रिजवानी सब हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और परसेंटेज के वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए टाइप आज हम लोग करेंगे 8। चलिए टाइप 8 में क्या है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो ए की आय और सी की आय से कितना परसेंट अधिक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी में आया सवाल है। टाइप हम लोग कौन सा कर रहे हैं, टाइप 8। टाइप 8 चल रहा है हम लोग का। फिर टाइप 8, 9, 10 दो टाइप और बच जाएगा। चलो क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ से, सबसे लास्ट से। सी की आय डी की आय से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो अगर डी को अगर मानते हैं 100 तो सी का कितना हो जाएगा जी। अगर 20% कम का मतलब क्या हो गया, 100 है तो ये 80 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। अच्छा, तो बी का 40% अधिक है किससे, सी से। तो बी का कितना हो जाएगा, अगर ये वाला 80 है तो 40% अधिक का मतलब कितना होता है, 140/100 हो जाएगा। तो 20 से 4 से अब 5 से काटने कितना और कटेगा, आ जाएगा 112। चलिए 112 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो ए का जो है एकदम लास्ट चलना है, क्वेश्चन नाम हलवा, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है। अच्छा, तो बी का निकल गया 112 है, तो 25% कम का मतलब कितना है जी, 75/100 है, या 3/4 कर देंगे इसको डायरेक्ट। देखिए जितना प्रैक्टिस होगा आप कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 3 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 4 8 32, तो कितना हो जाएगा, 28 या 84। चारों का हमको निकल गया ए बी सी डी का। तो पूछ कह रहा है ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है। अच्छा, ए की आय सी की आय से, तो ए की आय कितना है 84, यहाँ पे ए का कितना है 84, 80 का कितना है 80। इसको लिख देते हैं समझाने के लिए। चलिए, तो ए की आय सी की आय से क्या पूछ रहा है, ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है। अच्छा, ए का 84 है, इसका 80 है, तो कितना अधिक हो गया, 4 अधिक हो गया। तो ए की आय इस सी से कितना अधिक है, तो सी से करना है कंपेरिजन है। जिसको कंपेरिजन करना होता है तुलना, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, सी से करना तुलना, तो 4/80 × 100। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का। तो कितना आंसर आ गया जी, 5% हो गया। ज़बरदस्त तरीके से एकदम क्लियर है, सबको क्लियर है। तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बस हमको खाली पढ़ाने की जिम्मेदारी दीजिए, जैसे पढ़ाना है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब का और लाइक शेयर ये सब का आप लोग अपने ऊपर ले लीजिए, ठीक है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बार बार अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि ए का 15% रेशियो वाला क्वेश्चन है। ए का 15% रेशियो बी का 25%। क्वेश्चन है कि ए का 15% रेशियो, ये क्या है, बी का कितना है, बी का 25%, बी का 25%। 4 डॉट है मतलब समानुपात होता है, प्रोपोर्शन।
ये क्या है 8:11, यही ना है जी। और हमको निकालना है ए से बी का रेशियो क्या निकालना है। अच्छा, ए से बी का रेशियो क्या होगा उसको हमको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये तो पढ़ाया गया है सब। अच्छा, परसेंट क्या था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में, तो हम क्या पे लिखें, परसेंट का टेंशन लेना है इसमें। तो बी का हो जाएगा जी 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, बराबर समानुपात होता है, या प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बस एक लेना सवाल है। 15 25 25 और यहाँ से 1/b कितना हो जाएगा। चलिए 5 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 5 40, 11 3 33, तो 40:33 आ जाएगा आंसर। है क्लियर, ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए सबसे पहली संख्या 12.5%, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली संख्या क्या 12.5%, ठीक है, परसेंट का कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, 12.5% इक्वल टू कितना है, दूसरी संख्या कितना है जी, दूसरी संख्या का 37.5%। तो परसेंट हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 37.5/12.5 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसको तो एक अंक के बाद पॉइंट है, ये तो कट गया सीधे, कितना आ जाएगा 3:1 आ गया। ये ए से बी का रेशियो आ गया 3:1। और सवाल में क्या कह रहा है कि पहले से दूसरे घटाते हैं तो परिणाम कितना होता है 1428। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 का वैल्यू कितना है जी, 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू बोल रहा है 1428 है, 1428। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1428/2, इसलिए योग पूछ रहा है, मतलब 3 1 4, मतलब 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, तो डबल खाली कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और क्या, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 आ गया, 2856 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोला कि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। a माइनस बी का 40% इक्वल टू, ये भी एनटीपीसी का सवाल है। चलिए a प्लस बी का 20% के बराबर है। बस पूछ रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ए से बी का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए परसेंट दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहीं पे परसेंट खत्म कर देते हैं यहीं पर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये भी खत्म कर देते हैं, और 2 दूनी, चलिए कोई टेंशन ही नहीं रहा। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट कर दें, काला इतना रेशियो से लें 2a माइनस, क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है जैसे उड़ा सकते हैं, a प्लस बी आ गया। अच्छा 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, a बराबर, और b उधर चल जाता कितना आएगा 2 1 3b हो जाएगा, माइनस चल जाएगा उधर जाएगा प्लस, तो 2b प्लस b कितना होता है 3b। तो a से b का रेशियो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 3:1। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या। चलिए और पूछ कह रहा है बी ए का कितना परसेंट के बराबर है। अच्छा बी ए का, बी पूछ रहा है क्या, बी ए के कितने परसेंट के बराबर है। तो बी कितना है 1, ए का ए कितना है 3, तो 1/3 × 100। जिसका पूछेगा ऊपर है बी किसका, ए का, तो ए कहाँ का नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा जी 33.3% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है 100/3, ऑप्शन सी हो गया। चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया है तो लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन है कि संख्याओं ए और बी का अनुपात, संख्याओं x और y का अनुपात x/y बराबर क्या है 4:5 दिया गया है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक है, पहले देखते हैं x से y का रेशियो कितना है 4:5।
एक्स से वाई का रेशियो कितना दिया गया है, 4:5 है, 4:5 दिया गया है। और है एक्स का मान जेड से 20% अधिक है। तो एक्स का मान जेड से कितना है, 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब कितना होता है, 120/100, मतलब 20 का 20 से 20 × 100। तो यहाँ से एक्स बटा जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स, तो हमको तीनों का रेशियो ले लेते हैं, एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, देखिए एक्स रेशियो वाई कितना है, यह क्या 4:5 है, और यहाँ पे एक्स रेशियो जेड, तो एक्स रेशियो जेड है ना, इसको उल्टा कर देते हैं, वाई रेशियो एक्स कर देते हैं इधर, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि तीनों का लेने के लिए करना पड़ेगा ना। देखिए वाई रेशियो एक्स कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5:4। अब एक्स को यहाँ पे लिखेंगे, एक्स कितना है, जेड यहाँ पे आ जाएगा, जेड कितना है 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स वाई जेड का यहाँ से यहाँ कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, वाई रेशियो एक्स रेशियो जेड कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 5×4 = 20। क्योंकि उल्टा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स को यहाँ पे लाना था ना हमको, एक्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। चलिए इसका और तरीका बता देंगे, पहले इसको बता देते हैं, फिर एक और तरीका बता देंगे, वो भी इजी हो जाएगा। अच्छा क्या बोल रहा है, वाई का मान जेड से, वाई कितना है भाई, वाई है 30 और जेड कितना है 20, कितना अधिक है, 10 अधिक है, किससे, वाई का मान किससे पूछ रहा है, जेड से ना। तो जिससे पूछा जाता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो जेड क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, किसी भाई की कोई परेशानी है यहाँ तक, आगे 50% आंसर है, क्वेश्चन हल्का। चलिए पहला मेथड ही हो गया। सेकंड मेथड में हम जल्दी बताते हैं इसको कि कैसे करना है। अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा किसी भाई को, ऐसा समझ में आ जाना चाहिए, तो उसके लिए एक और तरीका बता देते हैं। चलिए इसको बताते हैं एक और तरीका से। नेक्स्ट तरीका, जैसे यहाँ से एक्स रेशियो वाई कितना है जी, 4:5 है। तो यहाँ पे है कितना, एक्स रेशियो जो वाई है, एक्स रेशियो वाई कितना है, 4:5। क्लियर है भाई। अच्छा यहाँ से एक्स रेशियो जेड कितना आएगा, एक्स रेशियो जेड जो आएगा ये कितना है, 6:5। चलिए अब हमको क्या करना है, एक्स जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक्स कितना है 6 है। तो 4 और 6 का बराबर करने में क्या करना पड़ेगा, 4 6 का एलसीएम कितना होता है 12। तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, इसमें कितना से कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये बहुत ईजी पड़ जाएगा। देखिए एक्स का कितना आ गया, 4 आई 12, वाई का कितना आ जाएगा, 5 आई 15, और देखिए अब सी का कितना, जेड का कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया, 12 15 10 आ जाएगा एलसीएम इसका। एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ गया, 12 15 10। इसे छोटा करो, छोटा होगा क्या, नहीं ये नहीं कटेगा। चलिए अब पूछ रहा है सवाल कि y का मान z से कितना % अधिक है। y कितना है 15, z कितना है 10, तो कितना अधिक है 15 है, यहाँ पे 10 कितना आ गया 5, किससे, z से। तो z की वैल्यू कितना है, बस आ गया आंसर। दोनों तरीका बता दिए। क्लियर है भाई, बेस्ट क्वेश्चन था। सब जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में सब बहुत बार रिपीट होता है। चलिए क्वेश्चन है, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने % कम राशि है। देखिए बहुत ही वायरल पैटर्न है। किससे पूछ रहा है, कविता से। तो कविता को मान लेते हैं कि 100 है, कविता का मान लेते हैं कि इसका इनकम कितना है जी, 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है उसके पास। तो अनन्या को कितना कम है, 20% कम है। तो अनन्या कितना हो जाएगा, अनन्या अच्छा 20% कम का मतलब क्या होता है, 100 रुपया है, इससे कम है तो कितना हो जाएगा, इसके पास 80 रुपया हो जाएगा। और बबीता के पास कितना हो जाएगा, बबीता के पास हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि बबीता के पास कितना 28% कम है। तो 28% कम का मतलब कितना हो गया, 100 में से 28 कितना होता है, 100 में से 28 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा। तो अब पूछ क्या रहा है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने % कम है। अच्छा यहाँ 72 है, यहाँ पे 80 है, तो कितना कम हो गया, 8 कम हो गया। किससे पूछ रहा है, अनन्या की तुलना में। तो अनन्या कितना है, एकदम हलवा कर देंगे क्वेश्चन को। देखिए 8/80 × 100, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है, ठीक है, 10%। बस
क्वेश्चन को बस निकालना है कि किसका किसका कितना कितना है, और जिससे कम है उसको हम लोग कहाँ कर रखते हैं, नीचे, कितना कम है ऊपर रखते हैं। है क्लियर भाई? चलिए बढ़े जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए और इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। अच्छा, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो कक्षा का लगभग कितना % हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए कितना कितना है, पहले हमको उसको बताते हैं, कितना गर्ल्स है कितना बॉयज है। तो गर्ल्स यहाँ पे बॉयज, तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है इसका 50 है। अच्छा 50 है, ये कितना है जी, 70 है। बोल रहा है कि 40% लड़कियां, ये तो बहुत इजी सवाल है, कुछ है ही नहीं है। देखिए 40% लड़की है तो कितना प्रेजेंट है, तो निकालते हैं कि प्रेजेंट कितना कितना है। देखिए 50 लड़की में कितना प्रेजेंट है, 40% प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। और 70 बॉयज है, अब बॉयज का कितना % है प्रेजेंट, 50% लड़कों ने। प्रैक्टिस हो जाएगा, ओरल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी हम सब तरह के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पूरा थोड़ा स्टेप लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा ना। कितना हो गया भाई, देखिए 5 का 20 और प्लस 7 5 35, ये कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा। इतना प्रेजेंट था। तो क्या पूछ रहा है कि कितना %, तो परसेंट नहीं निकाल लेंगे, परसेंट कैसे निकलता है, ये हो जाएगा 55 गुने 100 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 70 50 120, काट छाट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 5 10, कितना हो जाएगा 25 25 की 5 25 25 से 2 27/6, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 6 चौको 24, और यहाँ पे बचेगा 3, तो 6 5 30 और 5 तो 6 8 48, माने 45 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, मतलब लगभग कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 46%। आगे समझ में मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि y का 90% x है तब x का कितना % y होगा। देखिए बहुत ही वायरल पैटर्न है, RPF कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। y का 90% x है, y का 90%, तो कितना हो जाएगा 90% का 90/100 हो गया बराबर x है। तो यहाँ से x y का रेशो निकालते हैं पहले, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी y/x, तो करेंगे 10 यहाँ चल जाएगा तो 10:9 हो जाएगा। y से x का रेशियो कितना आ गया 10/9। अब क्या सवाल कर रहा है कि x का कितना % y होगा। अच्छा x का कितना % y होगा, ठीक है। तो x कितना है, x का कितना % y है, यही पूछ रहा ना। तो पहले पूछा कि y कितना होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है, तो 10 है और बटा ये कितना हो जाएगा, सवाल में है कि x का कितना % y होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है 10 है, किससे कंपेरिजन कर रहा है x से, तो 10/9 गुने 100, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 1000/9, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 111.11% हो जाएगा। ये कितना दे रहा आंसर 111.11, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। चल देखिए कैसे समझा देते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले y का 90% कितना है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y का 90% क्या है x है, तो हमको यहाँ से क्या निकाल लिया, y से x का रेशियो क्या हो गया 10:9। अब सवाल कह रहा है कि x का कितना % y होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि a का कितना % b है, तो सबसे पहले x का कितना % y है, तो पहले y निकाल लिए, तो y का वैल्यू कितना है 10 है, किससे कंपेरिजन कह रहा है x से, तो जिससे हम लोग तुलना करते हैं तो कहाँ रखते हैं नीचे, तो 10/9 गुने 100, ठीक है। y/x गुने 100 कर देना है, बस वही था। चलिए टाइप 8 हम लोग का खत्म हो गया, बाकी और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बच गया, सब बन जाएगा एकदम फटाफट, एकदम हलवा हो जाएगा। चलिए टाइप 9 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन सा पैटर्न का, कि यदि आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनकी माप 10% और अधिक 8% अधिक प्राप्त होता तो इसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा।
तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा कि आयत की लंबाई बढ़ा दे 10% से, चौड़ाई घटा दिए, तो उसका क्या होगा? तो उसका एक ही होता है सक्सेसिव में, अगर दोनों बढ़ने वाला बोलेगा, अगर लंबाई बढ़ रहा है चौड़ाई बढ़ रहा है, तो क्या करना है सक्सेसिव में? क्या होता है? दोनों प्लस प्लस कर देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये % हम लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सब सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर घटने बोलेगा तो यहाँ क्या करेंगे, जिसको अगर चौड़ाई घटाना है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, बोला कि आयत की लंबाई 10% और 8% अधिक हो रहा है, तो क्षेत्रफल में कितना त्रुटि हो जाएगा? तो कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना जी? 10 + 8 + 10 × 8 बटा 100। कम से कम इस तरह के क्वेश्चन जो है ना 1000 बार आया हो क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 8 18 और यहाँ कितना हो जाएगा? 80 बटा 100 कितना होता है? 0.80। बस इतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। 18.8% हो गया। चलिए ये भी आपका मेंस का हुआ था, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन होगा? देखिए इसमें भी वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, मतलब अगर प्रत्येक भुजा 50-50 बढ़ा रहे हैं 50%, तो वही अभी जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे औसत बढ़ कितना हो गया? दोनों बढ़ रहा है, तो 50% लंबाई और ये भी बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? 50 + 50 × 50 × 50 बटा 100 हो जाएगा। चलिए इसको काटेंगे कितना में? 0 में 25, तो कितना हो जाएगा? इतना % हो जाएगा। तो 50 50 100 125% क्या हो जाएगा? ये इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। जहाँ क्षेत्रफल बात बोलेगा वहाँ पे हम लोग सक्सेसिव लगा के आंसर निकालेंगे। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। यह सवाल है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, अब आ गया ना कम बेसी वाला क्वेश्चन, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में कितना % का कमी होगा? जब भी क्षेत्रफल का बात बोलेगा तो हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। अच्छा देखिए त्रिज्या कितना से बढ़ रहा है? 10% से, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 10 प्लस लिखेंगे, और 40% से घटा दिया ऊंचाई को, तो क्या हो जाएगा? 10 - 40 -10 × 40 बटा 100। क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है भाई सबको? जैसे चलिए इसको निकालिए, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो 10 में से 40 कितना हो गया? -30। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा -4 ना, तो ये तो आ गया, लगता है कि कितना आ गया? -34%। तो माइनस जो साइन है क्या इंडिकेट करता है? माइनस का मतलब है कि उसमें क्या क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? कमी हो जा रहा है। अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल एरिया जो क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग का जो आंसर आएगा क्या आएगा? कितना कमी हो गया? तो -34%, मतलब कितना आ गया? 34% से एरिया इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर प्लस आता तो क्या आता? बढ़ जाता है। क्लियर एकदम मस्त तरीके से? चलिए सब सवाल बन जाएगा, कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला इसमें। इस तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए सर एक टाइप का सवाल है, अब एक ही क्वेश्चन को बार बताने से कोई फायदा होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वृत्त की त्रिज्या में अगर 25% कमी कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगा? तो दोनों में कमी कर रहा था, क्या हो जाएगा? -25, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है? r² होता है, मतलब r, तो जाएगा -25 -25, और ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 25 × 25 बटा 100। इतना % से जो आएगा, अगर माइनस आएगा तो कमी और प्लस आएगा तो वृद्धि। तो -25 25 कितना होता है? -50 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 625 बटा 100 कितना होता है? 6.25 होता है। तो इसका जो एरिया में कितना परिवर्तन हो जाएगा जी? तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75 और 9 में 6 हो गया 3, 43.75%। इतना कमी आ जाएगा। कितना आंसर दे रहा है इसका? 43.75%। सही है, क्लियर है? चलिए क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन सब बन जाएगा। वर्ग का भुजा बोलेगा कि अगर बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। चलिए टाइप 9 हम लोग का भी खत्म हो गया। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, टाइप है ये। इलेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। परसेंटेज का समझिए कि बहुत ही ये ज़बरदस्त टॉपिक है ये इलेक्शन वाला, ठीक है। चलिए बहुत ही इसको मस्त तरीके से बताएंगे, से वीडियो में बने रहिए और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। और पेन कॉपी लेके भी बैठना है। चलिए टाइप 10 जो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है।
चलिए हम लिख भी देते हैं इसको, इलेक्शन बेस्ड, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव है भी इलेक्शन बेस्ड। इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से बताएंगे, एकदम सॉल्यूशन हम हलवा हो जाएगा। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोगों ने अपने वोट डाले, ठीक है, और डाले गए वोटों में 80% वोट वैध थे, मतलब वैलिड वोट थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए, ठीक है। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, मतलब कितना लोग टोटल वोट उसमें ऑथराइज होकर डाले थे। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो वोट डालने वाले जो अधिकृत लोग हैं, जो ऑथराइज हैं, वो कितना एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बहुत लैंग्वेज बहुत लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन होता है 2 लाइन का, अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए टोटल मान लिया कि इसमें हम एक्स आदमी है, ठीक है, ऑथराइज है, तो एक्स का कितना परसेंट है, 90% लोगों ने क्या किया है, अपना वोट डाला है, तो इसको वोट डाल देते हैं, तो एक्स का कितना हो जाएगा जी, 90/100, इतना वोट डाला। चलिए सक्सेसिव से बनाते चल जाना, और क्या। और उसमें से जो डाले गए वोट में से 80% वोट क्या था, वैध था, माने वैलिड वोट था, तो इसका क्या कर देंगे 80/100, ठीक है, वैलिड वोट हो गया। अब फिर क्या कर रहा है कि वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। अच्छा, तो जो वैलिड था उसका वोट कितना हुआ, 60%, क्लियर है। इसका जो वोट मिला कितना मिला, 64,800 वोट, इसको क्या हो जाएगा 64,800 हो जाएगा। अब बस इसको करना है हमको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन बन गया, एक लाइन में खाली इक्वेशन लिखना था, क्वेश्चन कितना लंबा था, तो आज का इलेक्शन का क्वेश्चन में दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी मेंस का सवाल है, चलिए इसको काट सेट कीजिए, इसको कितना कितना कटेगा जी, 1010 कटा, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। अच्छा ये कितना बार में कटेगा भाई, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6, यहाँ पे भागा में गलती मत कीजिएगा, 6 × 48, 18 मत कर दीजिएगा, पहले यहाँ पे 0 होगा, बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, ठीक है। चलिए 8 से काटेंगे कितना होगा, 8 का 8, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 8 × 24, 24 यहाँ पे 4 ना, तो 8 × 5 = 40 हो गया। 9 से कटेगा कितना बार में कट जाएगा, 9 का 9 और 4 15 में 150 बार में कट गया। वाह ये तो बहुत ज़बरदस्त डाटा था। तो एक्स बड़ा क्या क्या हो जाएगा, 15 पे कितना 0, 15 पे 1 2 3, वहाँ से 4 0, 1 2 3 4 0, तो कितना आ गया जी 1,50,000 टोटल। जो अधिकृत लोग थे कितना थे, 1,50,000। ऐसे भी 15 हमको जैसे ऑप्शन में दिखा, हम 0 गिनेंगे नहीं, उतना टाइम नहीं मेरे पास है, ठीक है। था मेंस का सवाल भाई, एनटीपीसी स्टेज 2 शिफ्ट 3 का। चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, ठीक है, और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 वोट से हार गया, तो यदि चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल वोट कितना डाला गया था, तो मान लेते हैं कि जो टोटल वोट है वो डाला गया है कितना 100%, कोई वोट कितना मान लेते हैं इसको 100% वोट है। अच्छा इसमें जो विजय कितना है, एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किया और विजयी उम्मीदवार से इतना वोट से हार गया। अच्छा ठीक है, तो एक होता है विनर, एक होता है लूजर, तो इसको लिखते हैं विनर। ये सब समझाने के लिए किया जा रहा है। विनर हो गया, और एक क्या होता है, एक लूजर होता है, ये ना होता है जी, एक हारने वाला, एक जीतने वाला। तो हारने वाला को मिल रहा है 37%, ठीक है। तो अगर विनर हारने वाला को अगर 37% वोट मिलेगा तो जीतने वाला कितना मिला होगा, 100 - 37, तो ये हो जाएगा कितना 63%, 7 3 6 सही है। अगर 37% इसको अगर मिला होगा हारने वाला को, तो जीतने वाला कितना मिला होगा 63% मिला होगा। और बोला कितना वोट से हार गया है, 5,20,000 से, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 13 में 7 गया 6, 5 में 3 गया 2, तो 26% का जो वैल्यू क्वेश्चन में है वो कितना है 5,20,000 है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, है क्वेश्चन हल्का, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0, एक का वैल्यू कितना आ गया भाई 20,000, 2 से कितना लड्डू है 4 लड्डू। अच्छा 1% का जब इतना वैल्यू है तो 100% हमको था कितना टोटल। तो ये ना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल कि डाले गए वोटों की कुल संख्या, तो मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो कितना 2 लड्डू और चिपका दीजिए, 4 लड्डू है 2 लड्डू,
चलिए कितना हो गया जी, इक्यावन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000, मतलब 20 लाख वोट टोटल पड़ा होता और क्या। चलिए ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है सबको। सवाल है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। 75% जो वोटर्स है वोट किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित किया गया। 2% वोट क्या हो गया, अमान्य हो गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। तो उस चुनाव में मतदाताओं सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। सब एक ही क्वेश्चन है, टोटल सब जो होता है एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। अच्छा टोटल वोट मान लेते हैं कि जो मतदाता है कितना है, 100 है। तो 100 मतदाताओं से कितना % वोट हुआ है उसको, 75% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 75% क्या किया, वोट दिया। चलिए इसमें क्या कर रहा है कि जो 2% मत अमान्य घोषित था, ठीक है। तो जब 2% जब इनवैलिड हो जाएगा तो वोट कितना पड़ा होगा, 98% वोट मिला होगा उसको, ये नहीं मिला होगा जी। अच्छा जो 98% मिला है उसका फिर कह रहा है कि जो वैलिड वोट है उसका 75% के बराबर वोट है, मतलब इसको कितना मिला 75/100, और टोटल वोट इसको कितना मिला जी 9261। बस एक लाइन में लिखना है, मतलब जो एक लाइन जो समझ में आ गया बस इलेक्शन का क्वेश्चन हम सेकंड में हल हो जाएगा। चलिए इसको खाली सॉल्व कीजिए फटाफट, और क्या 25 या 75, 25 का 100 होता है, फिर यहाँ भी काट लेते हैं। जितना आप सिंप्लीफाई करके उसको उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। और कुछ कटेगा, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 49 दूनी 98, और तो कुछ नहीं कटने वाला है। कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अच्छा नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा 7 से कटेगा ये, 7 का 7 2, 7 या 21 और 1 7 दूनी 14, हाँ कट जाएगा 7 से, 7 7 49, 7 का 7 2, तो 7 या 21 और 1 7 दूनी 14 और 2 7 या 21। देखिए इस तरह से काटने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। 7 का 7 यहाँ पे 6 बचेगा, तो 7 8 56 और 7 9 63, ठीक है। और 3 की 3 3 9, 9 से कट जाएगा जी, 9 दूनी 18, बस पूरा पूरी कट गया लगता है, और क्या। तो 100 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4 दूनी 8, और कितना कटेगा ये 4 दूनी 8, 8 पर कितना जीरो, 1 2, 4 दूनी 800 गुने 21, यही ना है। तो आंसर आ चुका होगा x बराबर तो कितना आ जाएगा जी, 8 का 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 ना, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 16,800 दे रहा है। सब सही है कैलकुलेशन, हाँ चलिए सही है। बस क्लियर हो गया भाई सबको, यहाँ से कैलकुलेट। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उससे 30% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या क्या है, यही है। अच्छा 3% उसको, मैंने दोनों का डिफरेंस कितना है 3%। तो अगर उसको मिला हारने वाला को 48%, देखिए अगर लूजर को मिला है, एक लूजर है क्या होता है, विनर होता है। तो लूजर को कितना मिला, हारने वाला कितना मिला है 48%। अगर इसको मिलेगा 48% तो जीतने वाला कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 10 में से 8 गया 2, और 52% मिलेगा इसको, ये नहीं मिलेगा 52%। चलिए तो क्वेश्चन में इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है 4% है, लेकिन सवाल में क्या दिया गया है कि 3% के मतों से अंतर से जीत हासिल किया, मतलब 3% का वैल्यू कितना है। देखिए 3% का जो वैल्यू है कितना है, ये दिया गया है आपका 6000, ठीक है। तो टोटल वोट यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 4% का, लेकिन यहाँ वोट का कितना अंदर से जीत हो गया 3% से, मतलब जो 1% जो वोट था वो क्या था, 1% जो वोट क्या था जी, अवैध था, इनवैलिड था, इनवैलिड, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है 4%, लेकिन यहाँ पे क्या है 3% जीत हो गया, मतलब जो वोट जो पड़ेगा 1% एक्स्ट्रा जो हुआ वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 3% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 6000 है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000। तो 2000 वोट क्या था, 1% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो सवाल में क्या पूछ रहा है
कि अमान्य मतों की संख्या, मतलब यही पूछ रहा था होगा कि कितना इनवैलिड वोट हो गया। तो इनवैलिड कितना पड़ गया भाई, तो 2000 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है, बाउंस तो नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध वोट मतों से विजयी हुआ, ठीक है, और कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या, मतलब वैलिड वोट पूछ रहा है। तो टोटल मान लेते हैं कितना है, कितना 75% वैलिड वोट था ना, टोटल वोट कितना पड़ा है 5,60,000, ठीक है। टोटल वोट कितना है इसको, टोटल वोट इक्वल टू कितना जी 5,60,000, 1 2 3 0 है। अच्छा, इसमें से इसको जो बता रहा है कि 75% क्या हो गया, वैलिड वोट पड़ा है, ठीक है। तो इसका जो है तो 5,60,000 75% अगर वैलिड मिला तो इसका क्या करेंगे, 75/100 हो गया वैलिड, हम वैलिड निकाल रहे हैं इनटू। अच्छा, उसका फिर बता रहा है कि 15% वोट अवैध है। तो जब 15% अवैध है तो वैध कितना है भाई, 85/100 है। तो ये पूछ रहा है कि कितना वैध वोट मिला है, वैलिड वोट, तो यहाँ से लिख देते हैं वैलिड वोट। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज को अगर समझना है, समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से बता रहे हैं इसको। 25 या 75 कट गया जी, 25 का 100, और यहाँ से काट लें 17 5 85, 20 25 100, तो कितना है 20 का 80, 1 0 1 0 यहाँ काट लें, 4 दूनी 8, 8 7 56, कितना में कटेगा 1 2 3 0, तो कितना आ गया 77 51 गुने ये कितना आ जाएगा 7,000। तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 का 7, 7 5 35, तो 3,57,000 वोट क्या था, वैलिड वोट था। है क्लियर सबको, समझ में आ रहा है मस्त तरीके से। चलिए एक सवाल और, लास्ट सवाल है कि एक चुनाव में उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, ठीक है, और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई वोट अमान्य नहीं है, मतलब जितना वोट पड़ा है सब क्या हो गया। तो बहुत ही ईजी सवाल है, कुछ है नहीं। देखिए 62% वोट मिला, ऐसे टोटल वोट मान लेते हैं कि 100% है। सपोज कि ये टोटल कितना है 100% वोट है। तो अगर इधर समय इतना कलाकारी नहीं करना है, ठीक है। अगर 62% इसको वोट मिला है, किसको वोट हुआ और जीत गया, तो देखिए 62% इसको वोट मिला जीतने वाला को, तो कितना मिला होगा हारने वाला को 38% मिला होगा, ये नहीं मिला होगा, इसको बोलते हैं विनर, इसको क्या बोलते हैं लूजर। हो गया WL कर देते हैं इसको। अब सवाल क्या कर रहा है कि इतना वोट से चुनाव जीत गया, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 62 में से 38 कितना का डिफरेंस है, तो हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, तो 24% का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो है आपका 35,640। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 35,640 बटा 24 हो जाएगा। इसलिए हमको क्या पूछ रहा है कि टोटल वोट है। टोटल वोट कितना होता है 100% होता है, तो 100% का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ये टोटल वोट हो जाएगा मेरा। इसको काटिए, कितना से काटेंगे इसको, तो 4 6 का 24, 4 8 32, यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो 4 9 36, 4 का 4, 6 से कटेगा 6 का 6, यहाँ पे बचेगा 2, तो 6 6 का 24, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 6 8 48 और 3 6 35, तो कितना हो जाएगा जी 1485 पर 00। तो इकाई दहाई सैकड़ा लाख, 1,48,500 जो टोटल वोट था वो कितना था, तो ऑप्शन हो गया अपना डी। तो आज के लिए हम लोग रहने देते इतना ही। हम लोग का परसेंटेज टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक तो ऐसे है कि हम लोग प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग जो बोलिएगा, ऐसे कि एडवांस का और एक सोच रहे हैं गणित का, दोनों का लेकर के चलने के लिए। तो परसेंटेज टॉपिक एकदम खत्म हो गया एकदम मस्त तरीके से। तो चैनल पे इसी तरह प्यार दुआ बना रखिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर के पार करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।